ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। खबर पंखाजूर से है, जहां बाहरी फेरी वालों के खिलाफ व्यापारियों और विश्व हिंदू परिषद का विरोध तेज हो गया। जहां परलकोट व्यापारी कल्याण संघ और परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि शहर में अवैध ठेला स्टॉल बिना पंजीयन के कारोबार कर रहे हैं, बाहरी फेरी वालों पर तत्काल रोक लगाई जाए। व्यापारियों का कहना है कि ये फेरी वाले ना तो दुकान का किराया देते हैं और ना ही नगर पालिका को कोई टैक्स, जिससे स्थानीय व्यापारियों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और नगर पंचायत को भी राजस्व की हानि हो रही है। इस बीच बजरंग दल ने भी प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अधिकतर बाहरी फेरी वालों के पास मुसाफिरनामा नहीं होता और उनके आधार कार्ड भी सही तरीके से वेरीफाइड नहीं होते। साथ ही कई बार ग्राहकों से ठगी के मामले भी इनकी संलिप्तता भी सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद और व्यापारी संघ ने ज्ञापन की प्रतियां कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और थाना प्रभारी को भेजी हैं। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पंखाजूर के एसडीएम टीकाराम देवांगन ने बताया कि थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन इसे लेकर सख्ती बरतेगा। बजरंग दल द्वारा आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ कारण? देखिए, विगत कुछ वर्षों से यहाँ के जितने भी फेरी वाले जहाँ बाहर से आते हैं उनके पास मुसाफिरनामा नहीं होता है। 100% में देखा जाए कि 90% के पास उनके पास है नहीं। उनका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी नहीं है। हो सकता है उनका नाम गलत है, दूसरा कुछ आधार कार्ड से अपना यहाँ पर व्यापार के लिए आए हैं। लोगों के जो ग्राहक है उनके पास लगातार से ये सुनाई में आ रहा है कि ठगी भी हो रहा है उनसे। तो इस प्रकार से जो घटना घट रही है, हम चाहते हैं कि प्रशासन को जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करके इस चीज़ों को ठीक किया जाए, ताकि इस प्रकार से ठगी ना हो और मुसाफिरनामा का प्रत्येक व्यापारी पर ध्यान दिया जाए कि उनका मुसाफिरनामा हो। फेरी वालों और सामानों की कालाबाजारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया था, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी है? इसके संबंध में हमने थाना प्रभारी को पत्र लिखा है और नियमानुसार कार्रवाई के लिए और जो फेरी वाले हैं उनके जांच के लिए हमने लिखा है और पुलिस विभाग इसमें आवश्यक कार्रवाई करेगी। परलकोट व्यापारी कल्याण संघ द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी जानकारी? हम लोग पूरे व्यापारी संघ मिलकर परलकोट व्यापारी कल्याण संघ समिति द्वारा हम लोग पूरा ज्ञापन सौंपा हूँ, इसलिए कि बाहर से जो फेरी वाले आते हैं कम से कम 500 मोटरसाइकिल लेके चारों तरफ घूमता है बाजार। इन लोग का ना इसके पास जीएसटी है, ना इसके पास गुमस्ता है। इन लोग घटिया से घटिया माल लाकर बेचता है और यहाँ का जो व्यापारी लोग है यहाँ पर इन लोग इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, उसके बाद सारे खर्चा वहन करता है। इन लोग हाथ धो के बैठा है। सारे व्यापारी बाहर से आके पूरा धंधा करके जा रहा है। इन लोगों का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है सभी व्यापारियों को। शासन से क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं इन लोगों को तत्काल हटाया जाए। इन लोग बाहर से आता है, इनका पास ना तो कोई जीएसटी है, ना कोई गुमस्ता है, ना इसका पास लाइसेंस है बेचने का। हाँ, और इन लोग ऐसा हो सकता है कि कोई आतंकवाद भी हो सकता है, कोई घुसपैठी हो सकता है। इन लोग आके यहाँ पर धंधाबनी कर रहा है। हम लोगों को जो व्यापारी हम लोग यहाँ का है, सभी व्यापारी को परलकोट का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। धन्यवाद। व्यापारी कल्याण संघ द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या है पूरा मामला, क्या आप मांग कर रहे हैं? हम लोग अभी 2-3 साल से इसके पीछे लगे हैं। 2-3 बार एसडीएम को भी दे चुके हैं, नगर पंचायत में भी दे चुके हैं ज्ञापन। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जैसे बाहर से 500-700 बाइक घूमते हैं उन पर कार्रवाई हो। हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग चलते फिरते हैं उसको गाड़ी पकड़ के 200 रुपये 300 रुपये लेके चालान करता है और उन लोगों को जो 500-1000 गाड़ी घूम रहा है उन तक कोई कार्रवाई नहीं होता है। बिना नंबर के, बिना प्लेट के सब गाड़ी घूमते रहते हैं। धन्यवाद। पंखाजूर से दीपेन की रिपोर्ट। पंखाजूर में बढ़ते विरोध के बीच अब प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। व्यापारियों और संगठनों को उम्मीद है कि अवैध फेरी वालों पर जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।